टोंक के देवली में रोडवेज के उड़न दस्ते का विरोध का मामला सामने आया। दस्ते को बस में 6 सवारी बिना टिकट की मिली। इसके बाद घंटे भर बस को रोका गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बस को रोकने का परिचालक ने विरोध किया। टोंक के निवासी से प्रदेश भर के किसान विधानसभा का घेराव करने के लिए 23 फरवरी को जयपुर कूच करेंगे। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शीतलहर को आपदा में जोड़कर मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ से किसानों को इकट्ठे किए जा रहे हैं और हमारी मांग है कि ERC की योजना के तहत हमारे को पानी दिया जाए और किसानों को समर्थन मूल्य पर फसल के उचित दाम पर खरीदी जाए। 2011 की डीएल के रेट की 10 मुआवजो संचित जमीन संचित बता के किसान और साथ में चलो कर रहे हैं। इस सरदार जो भी डूब क्षेत्र का अंशित बता रखा है उनको चिन्हित किया जाए और उचित मुआवजा मिला जाए। अब 2023 का मुआवजा मिला जाए हमारे को 2011 और हमारी सर्वे हो रही है 2011 से 2017 से। हमारा 15 गाँव से कम से कम मानो पानी तो टाइम तो मिला मांगी फसलाना रियाना कागज मानो धूप उठाना पड़ेलो न रो। जयपुर के मुआना इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर 2 युवकों की तालाब में डूबने से मौत हुई है। सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम ने शवों को बाहर निकाला है। राजधानी जयपुर में एपीओ चल रही एक महिला एएनएम के विरोध प्रदर्शन से सनसनी फैल गई। अपने खिलाफ कार्रवाई का विरोध कर रही एएनएम एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सामने डिवाइडर पर बैठकर अपने कपड़े उतार करके निर्वस्त्र हो गई। महिला को निर्वस्त्र हालत में देखकर राहगीरों ने एसएमएस थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर महिला पुलिस की मदद से इस महिला को थाने लाया गया। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में रोडवेज विभाग ने 9 सुपर लग्जरी बसें शामिल करने का फैसला किया है। ये 9 नई बसें 23 फरवरी से जयपुर से संचालित होंगी। इस बार जयपुर से सीधे मुंबई, कानपुर और हरिद्वार के लिए बसें मिलेंगी, वो भी बेहद आरामदायक। हाल ही में पेश हुए राजस्थान के बजट में 1000 नई बसों को राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल करने की घोषणा की गई थी। दिनांक 23/2/23 से राजस्थान रोडवेज द्वारा जयपुर से कल्याण, जयपुर से हरिद्वार, जयपुर से कानपुर वातानुकूलित मय कुर्सीवान वाहनों का संचालन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ श्रीमान यातायात मंत्री राजस्थान सरकार के कर कमलों द्वारा सिंधी कैंप से किया जाएगा। कल दोपहर 2 बजे हरी झंडी दिखाकर और इसको प्रस्थान किया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। अभी तक जयपुर से मुंबई के बीच में कोई भी बस की सुविधा इस प्रकार की उपलब्ध नहीं थी। इससे वापी होते हुए जाएगी, तो इससे बीच में आबू रोड और बड़ौदा जाने वाले यात्रियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा जयपुर लखनऊ वाया कानपुर, जयपुर कोटा वाया बूंदी, जयपुर हरिद्वार वाया दिल्ली, जयपुर अहमदाबाद वाया चित्तौड़गढ़ उदयपुर, जयपुर दिल्ली वाया दौसा सोना एक्सप्रेस वे और जयपुर बीकानेर वाया रतनगढ़, ये सब सुविधाएं होंगी। अलवर जिले के बानसूर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची, जहां पर बानसूर के मत्स्य विद्यालय के वार्षिकोत्सव विद्यालय में पार्वती देवी और भूतपूर्व सैनिक बीरबल की मूर्ति का अनावरण किया गया। माता पिता की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं और इन्होंने जीते जी भी बहुत ही बड़ा सम्मान करना, सेवा करना ये फर्ज और अपना धर्म निभा के आए हैं। जय सिंह और अंजुम जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, ये अपने विद्यालय में और कॉलेज में भी इसी तरीके के संस्कार बच्चों में डालते हैं कि वो अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपना जो राजस्थानी और अपना भारतीय जो कल्चर, जो संस्कृति है, जो सम्मान करने की, उस परंपरा को जीवित रखने का काम आज ये कर रहे हैं। मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटा के इंडस्ट्रीज एरिया में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पानी के कैंपर से भरे लोडिंग वाहन को टक्कर मारी। हादसे में लोडिंग वाहन में सवार कैंपर सप्लाई का काम करने वाले हेल्पर की दर्दनाक मौत हो गई। कोतवाली थाना इलाके के मदार कॉलोनी में एक युवक को किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से कॉल कर 20 लाख रुपए की मांग की गई। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने थाने में इसे लेकर केस दर्ज करवाया। बारां जिले के अटरू कस्बे के पास बंदा रोड पर बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। दुर्घटना में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का इलाज जारी।
तो बाड़मेर में एक ही मकान के फर्जी पट्टे रख करके 2 बैंकों से लोन लेकर उसके बाद मकान किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया। ये मामला कोतवाली थाने में 7 दिसंबर 2022 को दर्ज किया गया था। इसके बाद मामले की जांच पड़ताल कर कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जालौर वाले बैंक वालों ने मुकदमा दर्ज किया, उसमें सदर थाने में गिरफ्तार हुए। अभी हमने मांगीलाल की रिपोर्ट पर कि पहले से बैंकों से इन्होंने लोन लिया और ये बात तथ्य छुपाते हुए इनको रजिस्ट्री करवा दी, गिरफ्तार किया है और उनसे अनुसंधान किया जा रहा है। तो वहीं भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना इलाके से 15 फरवरी को 2 लोगों का अपहरण कर हरियाणा की भिवानी में जलाकर मारने के मामले में अब एडीजी क्राइम ने मोर्चा संभाला है। एडीजी क्राइम दिनेश अमन भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आईजी कार्यालय में पुलिस के अधिकारियों की बैठक ली, मामले पर फीडबैक लिया। बीकानेर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जिले की नया शहर, गंगा शहर, कोतवाली डीएसटी की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 अवैध हथियार बरामद किए गए। वहीं बूंदी के दौरे पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहर के गांधीग्राम रोड पर केंद्रीय विद्यालय के लिए आवंटित भूमि पर केंद्रीय विद्यालय भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान 20 करोड़ की लागत से 2 मंजिला केंद्रीय विद्यालय का भवन बनने से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को राहत मिलेगी। चित्तौड़गढ़ के ग्राम पंचायत लोटियाना के ग्राम सांगरिया से जलखेड़ी टाणा अकोला जाने वाली कच्ची सड़क पर लंबे समय से अतिक्रमण हो रखा है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं कई बार खुलवाने की कोशिश कर रहा हूं और मैंने की भी है, पर वहाँ लोग कुछ बाहुबली अपना असर दिखाते हैं। कई पूर्व जो भी नेता वेता होते हैं उनसे फ़ोन करवा देते हैं कि हम तो अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, वो भी अभी सरकार के दबाव में कुछ होता नहीं है। 3 गांवों से मुख्य रूप से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तीतरड़ा, ऊपर सांगरिया के, और कक्षा 6 से 11 तक के बच्चे, लगभग 60 बच्चों के लगभग जलखेड़ी से हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। चूरू के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे पर बुधवार को एक सड़क हादसे में कार को बचाते वक्त एक गाड़ी ट्रेलर से जा भिड़ी। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। घटना रतनगढ़ तहसील के बीरमसर गांव की है। विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त बाकी है, लेकिन जनता से मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का काफिला जयपुर से अलवर जाते समय कुछ देर के लिए दौसा के श्याम सरोवर में रुका। यहां पर नेशनल हाईवे 21 पर शादी के लिए जा रही एक दुल्हन को देखकर राज्य ने उनके परिवार से बातचीत की, दुल्हन को माला पहनाई। दौसा में एक निजी अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक महिला की मौत हो गई। इसके बाद महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने बॉडी को राजकीय चिकित्सालय दौसा के मुर्दाघर में रखवा दिया। अब परिजनों का ये कहना है कि साहब डॉक्टर ने इसमें लापरवाही बरती है, और दूसरा कहना है कि साहब इसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाएं। तो परिजनों को कहने के अनुसार अपने अधिकारियों से वार्ता की है, तो मेडिकल बोर्ड से हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और प्रारंभिक इनसे रिपोर्ट की प्रत्यक्ष रिपोर्ट देने के लिए इनको कहा है, जो इन्होंने कहा अभी हम दे रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में लगभग 8 महीने से पाइपलाइन के नाम पर खुदी रोड से दिन भर उड़ रही धूल मिट्टी से परेशान भारद्वाज मार्केट के दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। डूंगरपुर जिले में रसद विभाग ने गरीबों को मुफ्त में बांटे जाने वाले गेहूं के रुपए लेने वाले 2 राशन दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। सागवाड़ा और गड़ा गोकल राशन डीलरों के लाइसेंस को निलंबित किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और अन्य भाजपा नेता कल हनुमानगढ़ पहुंचेंगे, जहां पर जेपी नड्डा के परिवार में शादी होने की वजह से सभी नेता हनुमानगढ़ पहुंच रहे हैं। इस दौरान शुक्रवार को हनुमानगढ़ जंक्शन में जेपी नड्डा किसान संगत दर्शन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 24 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हनुमानगढ़ प्रवास पर रहेंगे और उसके दौरान जो किसानों के लिए, जो हमारे सिख समाज के लिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि चाहे करतारपुर कॉरिडोर साहब हो, चाहे बाल दिवस मनाने की बात हो, और चाहे कोई किसान के हित में,
नगर परिषद हनुमानगढ़ की भूखंड नीलामी में जमकर विवाद हुआ और बोली लगाने वालों ने बोली में जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं नीलामी को लेकर सभापति गणेश राज बंसल और उप सभापति अनिल खींचड़ भी आमने सामने हो गए। बोली में सभापति ने उप सभापति खींचड़ पर फेक नीलामी करवाने के गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं इसका जवाब देते हुए उप सभापति अनिल खींचड़ ने कहा कि सभापति विधायक बनने के सपने देख रहे हैं। फाल्स बोली का तो अभी बोली की प्रक्रिया विचाराधीन है। फाल्स बोली तो कल 3 दिन का दिवस, 3 दिन का टाइम 15% राशि जमा कराने का है। अगर 15% राशि जमा नहीं होगी तभी पता लगेगा कि उनके द्वारा फाल्स बोली दी गई है। सभापति द्वारा यदि मेरे खिलाफ इस तरह का आरोप लगाया गया है तो वो बड़े ही निंदनीय है। अब रही बात, वो 3.25 साल से अपना शासन चला रहे हैं। जब 3.25 साल से 250 करोड़ की बोलियां वो बता रहे हैं कि हमने कर दी, जब 250 करोड़ की बोलियों में उपसभापति ने कभी टांग नहीं अड़ाई, तो आज उपसभापति के पास ऐसा क्या आ गया कि उपसभापति ने टांग अड़ा दी। झालावाड़ के झालरापाटन थाना इलाके के ग्रोथ सेंटर इलाके में जिला पुलिस विशेष टीम और झालरापाटन थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक मकान पर छापेमारी की और नकली घी बनाने के ठिकाने का पर्दाफाश किया। इस दौरान पुलिस ने मौके से नकली घी बनाने के कई उपकरण, कई ब्रांडेड कंपनियों के घी के स्टिकर, रैपर और घी के खाली टिन समेत पैकिंग की मशीन और अल्टो कार भी बरामद की। झालावाड़ पुलिस की टीम द्वारा झालरापाटन थाने में एक स्थान पर जिसका मकान था, उसमें नकली घी के, जिसमें सरस भी है, अमूल भी है और अन्य ब्रांड के खाली रैपर, खाली टीन और इस टाइप के मिले। उसमें सोयाबीन का ऑयल भी मिला। तो उससे दृष्टि ऐसा प्रतीत हुआ कि ये नकली घी बनाने का था। इस पर मौके पर DSO को बुलाया गया और DSO के द्वारा सैंपलिंग करवा करके एक व्यक्ति, इसका नाम महावीर करके था, उसके विरुद्ध थाने में प्रकरण दर्ज करके अगली अनुसंधान जारी है। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के रामकुमारपुरा पंचायत में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन देकर इसे रोकने और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। ग्राम पंचायत रामकुमारपुरा में ब्लैक स्टोन क्रेशर के नाम से एक अवैध काम चल रहा है। अवैध खनन भी हो रहा है वहाँ, और बजरी माफियाओं ने आज तक खेतड़ी में जितने भी शिकायत की है उनको ध्यान नहीं दे रहे। हमारी ज़मीन थी, कब 70-80 साल से हम बो रहे थे इसको, लेकिन ये ब्लैक स्टोन क्रेशर वालों ने रातों रात उसमें मिट्टी डाल के और उस पर कब्जा कर लिया। और फिर हम एप्लीकेशन लगाएंगे नहीं ये तो हमारा गला करो। बहुत परेशान हो रहे हैं, टाबरे को दाने भी नहीं मिलते हैं खाने के लिए। झुंझुनू के मलसीसर थाने के हिस्ट्री शीटर अमरजीत और मोटिया नायक को पुलिस ने आखिरकार उसकी पत्नी के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल 2 महीने पहले इस अमरजीत और उसकी पत्नी ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया था, जिसमें उनके हाथ में न केवल हथियार था बल्कि इसे लहराते हुए भी नजर आए। झुंझुनू के मंडावा कस्बे से खाटू धाम के लिए 5 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत हुई है और श्याम जन कल्याण सेवा समिति के तत्वावधान में 151 निशानों के साथ ये पदयात्रा बुधवार को अखंड ज्योत के साथ और निशान की पूजा के बाद रवाना हुई। वहीं श्याम बाबा के दरबार में यहाँ पर भव्य दरबार सजाया गया है। आज मंडावा से श्री श्याम जन कल्याण समिति तत्वाधान में पद यात्रा चालू हुई है। जो 25 तारीख को हम खाटू धाम को पहुँचेंगे, 26 को सुबह चढ़ाएंगे। हमारा पहला पड़ाव नवलगढ़, दूसरा सीकर, तीसरा राणौली, चौथे दिन खाटू। जोधपुर में हुई वकील की हत्या के मामले को लेकर जिला अभिभाषक संघ प्रतापगढ़ की ओर से तीसरे दिन भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार जारी रहा। इस दौरान वकीलों ने न्यायिक कार्यों को स्थगित रखा, जिससे कोर्ट आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। युवराज जी चौहान एडवोकेट की जो निर्मम हत्या हुई है, उसके विरोध में लगातार 3 दिन से बार एसोसिएशन प्रतापगढ़ भी पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं के साथ हड़ताल पे हैं और पूर्णतः न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। और हम मांग करते हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट भी जल्दी से जल्दी सरकार लागू करे। करौली में नादौती के गुढ़ाचंद्र जी वन क्षेत्र में मीनापट्टी गांव के पास 2 लेपर्ड की लड़ाई में एक घायल हो गया। घायल लेपर्ड एक झाड़ियों में बैठा हुआ है। सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हुई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल लेपर्ड की निगरानी की गई, जबकि करौली से DFO सुरेश मिश्रा के नेतृत्व में वन विभाग का दल घटनास्थल पर पहुंचा। प्रतापगढ़ की वाली सीमा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने पंचायत भवन गांव में ही बनाने को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत हमारे वाली सीमा के नाम से आई हुई है,
पंचायत हम हमारे स्थानीय को वाली समाज के नाम से हम बनाना चाहते हैं। हम अन्य गांव के अंदर बनाने के लिए हम विरोध कर रहे हैं। हम स्थानीय हमारे गांव वाली समाज की पंचायत हम स्थानीय विधायक बना के हम हमारा कार्य वही स्थायी भवन कार्यालय हम वाली समाज के अंदर बनाना चाहते हैं। हम राजसमंद के कांकरौली थाना क्षेत्र के भाना चौराहे पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार अन्य 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राजसमंद के कांकरौली थाना इलाके के कोयट गांव में सुबह किसी असामाजिक तत्व ने एक प्रतिमा को खंडित कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर थाना पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ ही हिंदुवादी संगठनों के लोग भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल मूर्ति तोड़ने वालों की तलाश पुलिस कर रही है। और मैं गांव में नगर परिषद की तरफ जा रहा था तो गांव में से फ़ोन आया मेरे पास कि भाई इस तरह की घटना हो गई। मैं तुरंत प्रभाव से सीआई साहब को मैंने कॉल किया और सीआई साहब और हम तुरंत प्रभाव मौके पे आए। मौके पे आए तो हमने स्थिति देखी कि भाई मंदिर मूर्ति जो खंडित हो रखी थी, और खंडित होने के बाद गाँव वाले सभी मेरे वार्ड के वासी इकट्ठे हुए। और अब ये है कि ये हमारी सबकी यही मांग है कि भाई जो भी कोई भी अपराध हो, किसी ने भी अपराध किया हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सुबह औरतें गई नहीं ये दूध निकालने, उन्होंने देखी ये उन्होंने देखा नहीं, तोड़ते हुए तो देखा नहीं। हाँ वो ऐसे वो गए उस टाइम तो मूर्ति सही थी और वहाँ पे गई और आवाज़ आई धमाक की, तो उन्होंने सुना तो वापस दूध लेके आई तो देखा तो ये मूर्ति ऐसे थी। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब भात भरने के दौरान 2 भाइयों में पैसे के लेन देन को लेकर के आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बड़ा मारपीट तक पहुंच गया कि एक भाई की इस दौरान हत्या कर दी। भात देने के पैसे को लेकर कहा सुनी में मारपीट हो गई। 2 को 4 नाम दिए गए हैं। किसी को डिटेन किया इस मामले में? अभी तक कोई डिटेन नहीं हो पाया है, तलाश जारी। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया? सुपुर्द कर दिया गया है। घरी घरका में कोई झगड़ा होगा जब मतलब को पानी लगी मुँह में मर गया। किस बात को लेकर हुआ झगड़ा? अब झगड़ा आपस की झगड़ा कोई जैसे बाई में होगा बढ़ गई। फिर इस संबंध में आपने संबंधित थाने को शिकायत दी है? पुलिस को शिकायत दी है? पुलिस को शिकायत करिए। वहीं खाटू श्याम जी के मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज श्याम बाबा के दरबार पहुंचे थे और वहां पर विधिवत रूप से मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान और अन्य सदस्यों ने उनकी अगवानी की। एक बार फिर श्रीगंगानगर में एक फाइनेंसर को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी देने का मामला सामने आया। 60 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई। इसके बाद फाइनेंसर ने पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि ऋतिक बॉक्सर नाम के एक शख्स की तरफ से कॉल किया गया। जी मुझे ना कल से 10 बजे तो एक व्हाट्सएप कॉल आई जिस पे मुझे फरोख्ती मांग रहे हैं 60 लाख रुपए। कहता नहीं तो तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे हम। और हमने कईयों को गसीपुर में सेठों को टारगेट कर रखा है और राजनगर में भी कर रखा है। हमने मूसेवाड़ा मार दिया, हमने जेठड़ी मार दिया। और तू क्या सामान है? मुझे 60 लाख रुपए कल 5 बजे चाहिए शाम को मुझे। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मार सकता तो मार दे, मेरा तो घर भी छोटा सा है, दुकान किराए की है। मैंने कहा मेरे पास नहीं है लेन देन कुछ। इस पर मैंने जाके गसीपुर थाने में मुकदमा दर्ज करा चुका हूँ। पुलिस जाँच में है और नाम कोई ले रहा है अनमोल बिश्नोई। कभी बोलता है मैं ऋतिक बॉक्सर हूँ, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। उदयपुर के सूरजपुर थाना इलाके के गुलाब बाग के पास में एक चाय की खड़ी चलाने वाले युवक पर 3 बदमाशों ने तलवारों से हमला कर घायल कर दिया। इस हमले में ठेला चालक गणेश घायल हो गया। तो भीलवाड़ा पुलिस ने मजदूर की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को एक मजदूर ने अपने साथी मजदूर की हत्या कर दी थी। आरोपी के पास में हत्या में इस्तेमाल चाकू भी पुलिस ने बरामद कर दिया। पुलिस अभी से पूछताछ कर रही है।